सैनिटाइजर में बिक रहा मौत का मेथनॉल 70% एथेनॉल युक्त सैनिटाइजर ही खरीदें। बिल जरूर लें। कोरोना के संक्रमण से बचना है तो असली नकली सैनिटाइजर की कर लें पड़ताल। कोरोना संक्रमण काल में सैनिटाइजर की बिक्री कर आम जनता को ठगने वालों से बचने के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। इस विषय पर प्रस्तुत है पत्रकार कमलेश तिवारी की यह रिपोर्ट। कोरोना के कहर से बचने चेहरा ढका हो, 2 गज की दूरी और हाथों की सफाई, ये तीनों सोशल वैक्सीन ही वर्तमान में प्रभावी और कारगर हैं। हाथों की सफाई के नाम पर कथित तथाकथित असली नकली सैनिटाइजर्स का निर्माण और विक्रय हो रहा है। इनमें भेद कर पाना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। प्रामाणिकता केवल प्रयोगशाला में जांच से ही आंकी जा सकती है। कौन सा सैनिटाइजर संक्रमण से सुरक्षा दे पाएगा, यह वर्तमान में यक्ष प्रश्न है। लेकिन बाजार में गुणवत्ताहीन सैनिटाइजर धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। अपनी मेहनत की पूंजी लगाकर यदि आप संक्रमण से बचने सैनिटाइजर खरीद रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें। सैनिटाइजर की गुणवत्ता परखने असली नकली जैसे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। यदि सैनिटाइजर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मात्रा 70% तक इथेनॉल या आइसोप्रोमिल एल्कोहल है तो वे वायरस को नष्ट करने में असरकारक होगा। उसमें यदि मेथनॉल होगा तो वह बेअसर और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बाजार में बन रहे और बेचे जा रहे गुणवत्ताहीन सैनिटाइजर को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कुछ लोग वैश्विक संकट के इस दौर में भी मुनाफा कमाने मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैनिटाइजर में 60 से 70% तक ही एथेनॉल होना चाहिए। उन्होंने एक निर्माता की दलील का खुलासा करते हुए कहा कि पिछले दिनों एक फार्मा कंपनी के संचालन ने उनसे संपर्क किया और कहने लगा कि बाजार में तो 70% इथेनॉल वाले सैनिटाइजर बिक रहे हैं। उसने 90% एल्कोहल वाला बनाया है, उसे अनुशंसित करा दें। डॉक्टर सैनी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अनुशंसित मात्रा से अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफआईबी भी सैनिटाइजर में मेथेनॉल का इस्तेमाल किए जाने को लेकर इंटरपोल के माध्यम से विश्व के देशों को आगाह कर चुकी है। कम या ज्यादा नहीं चलेगा। सैनिटाइजर में मेथेनॉल का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कारण यह है कि यह इथेनॉल की तुलना में निर्माताओं को सस्ता पड़ता है, लेकिन यह घातक है। मेथेनॉल से व्यक्ति के सिर में दर्द होना, मिहली आना, पेट में जलन होना जैसे दुष्प्रभाव होने लगते हैं। मेथेनॉल लीवर, किडनी सहित अन्य आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाता है। त्वचा सूखने लगती है। डॉक्टर रमन आर खेड़कर का कहना है कि सैनिटाइजर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की पहचान कर लें। हथेली पर सैनिटाइजर की कुछ बूंदें लें, रगड़ने के बाद 20 सेकेंड में ही यह वाष्पीकृत हो जाता है और आपकी हथेली पूर्व की तरह सूख जाती है तो सैनिटाइजर ठीक है। यदि हथेली में चिपचिपाहट रहता है तो उसमें एथेनॉल की अनुशंसित मात्रा नहीं है या फिर मेथेनॉल मिश्रित है। साबुन पानी से हाथ धोने का कोई विकल्प नहीं। यही सबसे अच्छा तरीका है और सहज सुलभ है। कोरोना पर शराब बेअसर। इन दिनों कई लोग इस मुगालते में पी रहे हैं कि शराब में भी एल्कोहल होता है जिससे वायरस नष्ट हो जाता है या फिर वे संक्रमित नहीं होंगे। यह गलतफहमी आपको जानलेवा साबित हो सकती है। शराब से पहला नुकसान तो यह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरा ये कि शराब में मात्र 42% इथेनॉल या एल्कोहल होता है। इतनी मात्रा का कोरोना वायरस पर कोई असर नहीं होता। वहीं कुछ लोग चिकित्सा कार्यों में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट पर आंखें लगाए हैं। यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना तो अमूमन जान लेने में 14 दिन तक का समय लेता है, लेकिन यह स्प्रिट तत्काल ही जीवन लीला समाप्त कर देगी क्योंकि उसमें 100% एल्कोहल होता है। नष्ट हो रहे दस्तावेज और नोट। कुछ लोग नोट, करेंसी और रजिस्ट्री, एफडी, पहचान पत्र, लाइसेंस इत्यादि भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइजर से नोटों का कागज खराब होता है, मुद्रित स्याही फैलने लगती है। यही दस्तावेजों के साथ होता है तो ऐसा न करें। दस्तावेजों या करेंसी को धूप में सुखा लें। धूप से अच्छा सैनिटाइजर प्रकृति में दूसरा नहीं है।